दोस्तों नमस्कार। मैं सुरेश कुमार स्वागत करता हूं आपका सुरेश ऑल इन वन चैनल में। दोस्तों मैंने कहा था कि पर्ल वाइन के बारे में मैं वीडियो डालने वाला हूं और जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं पीवीसी मेटा के बीच में या पर्ल वाइन के बीच में, जिन लोगों ने बहुत बड़े बड़े लेवल अचीव किए हैं और उनको बड़े लेवल अचीव करने के बाद इतना बड़ा पैसा लगाने के बाद पैसा नहीं आया है। जैसे कि एक लड़के की मैंने वीडियो सुनी थी कि उसने 75,000 रुपया लोन पे उठाया। लोन पे उठा के उसने क्वार्ट्स लेवल किया था और उसके बाद पर्ल वाइन ने अपना शटर डाउन कर दिया। तो उस बंदे को तो मेरा ख्याल है कि कुछ भी नहीं मिला होगा, जितना उसने पीछे कमाया भी होगा वो सारा उसने लगा दिया। तो दोस्तों इस तरह अगर हम कंपनियों को छोड़ते रहे तो आप लोगों का कटता ही रहेगा। ये लोग जब इनके खिलाफ आप बोलेंगे नहीं तो ये भेष बदल बदल के आते रहेंगे। पहले पर्ल वाइन, फिर पीवीसी मेटा, पीवीसी मेटे के बाद उसका बेटा। इस तरह कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने परोसते रहेंगे और आप लोगों को ठगते रहेंगे। ऐसा बार बार ना हो तो इनके ऊपर लगाम कसिए। अभी पर्ल वाइन के ऊपर दिल्ली से के.एस. बिष्ट जी हैं, उन्होंने इसके ऊपर केस लगा रखा है। वो अकेला ही बंदा इसके ऊपर, उसने इन सब की ऐसी तैसी फेर रखी है। और एक और शख्स है, मैंने भी थोड़ा इसके बीच में हरकत करी थी। जैसे मेरे पास इसका कुछ मटेरियल आया था तो उस मटेरियल के आधार पे मैंने जितना मैं बोल सकता था मैं बोला, क्योंकि उससे आगे मैं नहीं बोल सकता था, क्योंकि वो कागज़ों के ऊपर दिख रहा था। कागज़ों के ऊपर कुछ भी एडिट हो सकता था। ये कल को मेरे ऊपर एक्शन ले सकते थे, मुझे कह सकते थे कि भाई तू किस बिना पर किस प्रूफ के ऊपर आप हमारा नाम ले रहे हो। तो इसलिए मैं उन लोगों के नाम डिस्क्लोज़ नहीं किए थे। क्यों नहीं किए थे? इसी वजह से कि वो कागज़ों के ऊपर एडिट हो सकता था कुछ भी। ये कहेंगे जी एडिट किए हुए हैं, तुमने इनको वेरीफाई किया। मैं इंतज़ार कर रहा था कि जिस दिन सोशल मीडिया के ऊपर अच्छी तरह से, जैसे अभी के.एस. बिष्ट जी ने सोशल मीडिया के ऊपर कई सारे, जैसे आप फ़ोटो भी देख रहे होंगे ये थंबनेल के ऊपर, कि कई सारे चैनल आके उनके इंटरव्यू ले रहे हैं। और नीरज गुप्ता जी के, जो नीरज गुप्ता इसके मालिक हैं, और मेहरा जी हैं, वीरेंद्र मेहरा जी, इस कंपनी के कोई इसका डैनियल जॉनसन मालिक नहीं है। ये सब एडिट किए हुए हैं। ये दोनों ही इसके मालिक हैं। तीसरा मालिक इन्होंने के.एस. बिष्ट जी को बनाया था। जैसा कि सोशल मीडिया के ऊपर के.एस. बिष्ट जी ने बोला है और केस भी उन्होंने ऐसे ही लगा रखा है कि तीसरा पार्टनर मैं था, लेकिन इन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल के उसको बाहर फेंक दिया। और इसी वजह से के.एस. बिष्ट जी ने भी लोगों का पैसा इन्वेस्टमेंट करवाया था। अब वो लोग के.एस. बिष्ट जी को तंग कर रहे हैं कि हमारे पैसे दो। इसी के आप लोग तो चुप बैठ गए, लेकिन के.एस. बिष्ट जी चुप नहीं बैठे। उन्होंने केस लगाया, लड़ते रहे। उनके साथ बहुत कुछ घटा। इस दरमियान उनको गालियां दी गई। पहले शुरू में डराया धमकाया गया कि हट जाएंगे, लेकिन जब वो नहीं हटे तो उनके ऊपर मतलब हमला भी किया गया। अभी ये इन्होंने जो आप देख सकते हैं फ़ोटो के बीच में कि इन्होंने पट्टियां बांध रखी हैं। लास्ट जो हमला हुआ है तब सोशल मीडिया आया है, इनके मुंह के ऊपर ब्लेड मारा गया है। उन्होंने अपना कोई गुंडा भेज के इनके ऊपर हमला करवाया है, जिसने इनके मुंह के ऊपर ब्लेड मारा है ताकि ये चुप कर जाएं। लेकिन इससे क्या हुआ कि और आग भड़क गई। अच्छा हुआ ये। तो आप लोगों से अनुरोध है कि जो भी इसका शिकार हुए हैं, मैं आप लोगों को राह बताता हूं कि कैसे आप लोगों ने फॉर्म भरना है, साइबर सेल से कैसे कांटेक्ट करना है। वो लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगा।
आपने सेम टू सेम कॉपी उतार के डाल देना है और सीधा साइबर सेल में ये आपकी कंप्लेंट पहुंच जाएगी। अब मामला ईडी के पास पहुंच चुका है। पहले छोटे मोटे थानों में घूमता रहा, कड़कड़डूमा में था, उसी कोर्ट में था, लेकिन वहाँ इनकी जो थी पहुंच ऊंची थी, पैसे के रुतबे पे ये लोग उनको चुप करा देते थे। लेकिन के.एस. बिष्ट जी ने हार नहीं मानी, वो आगे से आगे बढ़ते गए। आज ऐसे हालात हो रखे हैं कि ईडी के पास ये केस पहुंच चुका है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि यूट्यूब के ऊपर एक इनका चमचा जो था, जिसकी आवाज़ खसर खादी सी आवाज़ है उसकी, अपनी आवाज़ नहीं ठीक करवा पाया। वो इतना पैसा कमाया उसने, लेकिन अपनी आवाज़ नहीं ठीक करवा पाया। वो जगह पागल कुत्ता है, वो जगह जगह जाके यूट्यूब के ऊपर वीडियो डालता है, फिर वो लोगों को फ़ोन करता है, बड़ा एक्टर बन के मुंह बना बना के वो बात करता है कि तुमने टालविन कर लिया। जब टालविन जाए भाग जाएगी उसके बाद क्या करोगे? फिर बाद में गंदी गंदी गालियाँ देता है। मुझे भी काटने की कोशिश करी थी उसने। मुझे क्या बोल रहा था कि जब मैंने नाम नहीं ना डिस्क्लोज़ किए थे, आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मेरी वीडियो के बीच में आके वो कमेंट कर रहा था कि सुरेश जी, आपका भी इरादा बन रहा होगा उनको ब्लैकमेल करने का। और ये खुद तो डरा हुआ है, मुझे डराने की कोशिश कर रहा था। मुझे कहने लगा तो आपके ऊपर भी लीगल एक्शन बनता है कि आप उनको ब्लैकमेल करोगे। तो मैंने तो ऐसा कोई एक्शन, ऐसी तो मैंने कोई हरकत की ही नहीं, तभी मेरे पर एक्शन बनेगा ना। अगर मैं उनको जाके ब्लैकमेल करूं या कुछ कहूं, तब मेरे ऊपर लीगल एक्शन बनेगा। और हमारी तो मंशा ऐसी है ही नहीं। हम जो भगवान ने दे दिया अपने कर्म का, उसको प्रसाद समझ के कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं। ऐसे लोग जो है ना, दूसरों को जो बोलते हैं, ये खुद ऐसे होते हैं। और मुझे इसलिए ये डर के मारे, ये वो खुद डरा हुआ था, मुझे इसलिए बोल रहा था कि कहीं मैं के.एस. बिष्ट के साथ ना मिल जाऊं और उनके साथ मिलके ये एक्शन ना लेते रहें हम। फिर एक और एक 11 हो जाते हैं ना। अगर आप लोगों ने कंप्लेंट डाल दी, घबराइए मत, आप लोगों को कोई भी वहाँ पे जाना नहीं पड़ेगा, आपकी कोई तारीख नहीं पड़ेगी। आप लोगों ने सिर्फ यही गवाही देनी कि हमारा पैसा भी फंसा हुआ है। तो हो सकता है चांसेस बने कि आपका पैसा मिल जाए। अगर पैसा ना मिला तो कम से कम अपराधियों को सज़ा तो मिलेगी ना। और ये जो मुझे कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन बनता है, मेरे ऊपर तो नहीं बनता, लेकिन बेटा तुम्हारे ऊपर लीगल एक्शन ज़रूर बनता है, क्योंकि तुमने यूट्यूब के ऊपर जाके लोगों को नाजायज़ गालियाँ दी है ना, बिना मतलब के। वो तेरे बिके हुए हैं क्या? उन्होंने अपना पैसा पर्लबाइन में लगाया तो पर्लबाइन के बीच में वो काम कर रहे थे। दूसरी जगह पैसा इन्वेस्टमेंट किया तो पर्लबाइन के नौकर थोड़ी लगे हैं, जब तेरे बाप के नौकर लगे हैं। जो तू उनको कह रहा है कि तुम उधर चले गए छोड़ के, पर्लबाइन टॉलविन भाग जाएगा, तो फिर उसके बाद क्या करोगे? अब तुम्हारा पर्लबाइन पीवीसी मेटा ये भाग गया। पीवीसी मेटा का रेट क्या है अब बता? वहाँ तो कुत्ते की तरह भौंकने लग जाता था जाके। तो दोस्तों, इन बातों की तरफ ज़्यादा हम नहीं जाते हो, मतलब की बात करते हैं काम की। आप लोगों ने कंप्लीट कैसे करनी है, डिस्क्रिप्शन में मैं सारा कॉपी करके डाल दूंगा। वो आपने एज इट इज़ कॉपी उतार लेनी है और सोच उसका साइबर क्राइम का जो साइबर सेल का जो लिंक है, ईडी का लिंक है, वो आप लोगों को मिल जाएगा। उसको क्लिक करके वो फॉर्म भर के डाल देना है आप लोगों ने। और जितनी ज़्यादा आपकी एप्लीकेशन वहाँ पे जाएगी, जितनी रिपोर्ट जाएगी, उतना केस मजबूत हो जाएगा और इन ठगों को सज़ा मिलेगी। तो मैं आगे की कार्रवाई जो है वो आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। दोस्तों, ये है आवश्यक सूचना पर्लवाइन के बारे में ही। तो ये आप लोगों ने सबको पहले ये शेयर कर देना। उसके बाद वो जो एप्लीकेशन है जिसके बीच में आपने अपना फॉर्म भर के भेजना है, जो रिपोर्ट आपने देनी है, आवश्यक सूचना है। ये सूचना क्या है? समस्त भारत के पर्लवाइन पोंजी स्कीम के तहत ठगे गए सदस्य गणों को सूचित किया जाता है कि यदि आप पर्लवाइन पोंजी स्कीम के मालिक नीरज गुप्ता उर्फ डॉक्टर डैनियल जॉनसन, वीरेंद्र मेहरा उर्फ पीटर दूही अमेरिका के नाम पर प्रताड़ित पीड़ित सदस्य हैं, तो आप सभी से विनम्र निवेदन है, आप अपने
अपने अपने राज्य में पुलिस थाने में अपनी लिखित शिकायत दर्ज करें और उसकी फ़ोटो कॉपी पुलिस स्टेशन, हाँ, पुलिस स्पेशल सेल IFAS ओ FSO को द्वारका दिल्ली 78 को भेज सकते हैं। ईमेल का पता मांगकर भेज सकते हैं तथा निम्नलिखित फ़ोन पुलिस हेल्पलाइन, ये 3 नंबर दिए गए हैं दोस्तों, इसके ऊपर आप कॉल कर सकते हैं। पर आप सीधे ये नंबर जैसे लिखा ना, आप सीधे संपर्क स्थापित करें। ईमेल का पता पुलिस विभाग से फ़ोन नंबर पर मांग सकते हैं। इस संदेश को अधिक से अधिक आगे सदस्यों में भेजते हुए आगे के समान फैलाने की कृपा करें। मतलब कि ये आगे इसको भेजते रहें ताकि सब लोगों का जो है भला हो सके, तो इन लोगों को सज़ा मिल सके, क्योंकि इन्होंने इस तरह से लोगों के जज्बातों के साथ खेले हैं। 1 करोड़ लोगों का इन्होंने विश्वास जो है उनका कत्ल किया है, विश्वास का। तो ये है नीचे एप्लीकेशन जो आप लोगों ने भरनी है। जैसे कि यहाँ पे मेरा आईडी नंबर, अपना आईडी नंबर लिख देना। मैंने धनराशि, जितना आप लोगों ने अपना धन वहाँ पे पैसा निवेश किया है वो लिख देना, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा है मैं इस राज्य का, हाँ, जहाँ आप रहने वाले हो वहाँ पे, जैसे कि ये मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपने भर देना अपना राज्य, ठीक है। यहाँ पे अपने अमाउंट भर देनी है, ये अमाउंट भर देनी है, आईडी नंबर यहाँ पे भर देना है। और यहाँ पे अपना सारा, जैसे कि अपने पिता का नाम या पति का नाम, बाप का नाम, जैसे कोई लड़का है अपने पिता का नाम लिखना चाहता है, या कोई औरत है अपने पति का नाम, जिसके नाम से भी उनकी पहचान है। जैसे कि आधार कार्ड के ऊपर जो आप लोगों ने अपना नाम लिखवा रखा है, जैसे सन ऑफ श्री, इस तरह लिखा होता है, तो आप यहाँ पे डालिएगा। ये सारा जो है उसके नीचे ये देख लीजिए, पार्थी हस्ताक्षर नाम, ये सब इस तरह आपने भर देना है। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, बंगाल, आंध्र प्रदेश, तो ये यहाँ के जो हैं इनको ये नंबर दिए गए हैं, हेल्पलाइन नंबर, इन नंबरों पे आप कॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह आप लोगों ने कंप्लीट करनी है। आगे कोई जानकारी चाहिए तो ये इन नंबरों के ऊपर कॉल कर लेना। तो आज की जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है? अगर कोई है पीड़ित है जिसने बेचारे ने बहुत सारा पैसा करके अब लोगों के पैसे भर रहा होगा, कई बार ऐसा होता है कि लोग विश्वास कर लेते हैं इतना ज़्यादा और अपना आप ही लुटा देते हैं कई बार। ऐसे लोग बहुत सारे होंगे। अगर किसी के दिल में अभी भी टीस बाकी है, चुभ रही है, तो ये जो फॉर्म है इसको भर के सबमिट कर दें और आपकी रंग लाएगी। जैसे पीवीसी मेटा ये लॉन्च नहीं कर रहे थे, पीवीसी मेटा की जो पैनकेक स्वैप के ऊपर जो लिस्ट किया था, तब भी हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, तभी इन्होंने पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्ट किया था, वरना ये कह रहे थे एक दूसरे को बेचो, यही कहा था इन्होंने। तो हम लोगों ने जब मुहिम छेड़ी थी तभी ये इन्होंने फिर पैनकेक स्वैप के ऊपर लिस्ट किया था। अब दोस्तों दोबारा से फिर से मुहिम छेड़ने का वक्त आ गया है। आप ये काम करिए, बहुत जल्द रिज़ल्ट अच्छे आने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।